ये एक्स वाई डायमेंशन में आपको साइज शो हो रहा है हाउस का और हमें प्राइस शो हो रही है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट डेटा था जिसके लिहाज से हमने उसको क्लासीफाई करना था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रेडिक्शन देनी हो तो ऑलवेज हमारी जो प्रेडिक्शन है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही होगी ना, कभी वो चेंज हो रही होगी, किसी और डायरेक्शन में बन रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हम लोग कर रहे थे ऑलरेडी, तो वो किस तरह से हमारे डाटा को क्लासीफाई कर रहा था, मतलब किस तरह से सेपरेशन कर रहा था, प्रेडिक्शन किस क्राइटेरिया की बेसिस पे करता था वो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर वो स्लोप बताता था और वाई के ऊपर कितना ऊपर है वो बता रहा होता था, जी। मतलब वाई की तरफ से कितना ऊपर है और वो एम एक्स प्लस एम एक्स का जो स्लोप होती है। मतलब वो हमें एक स्ट्रेट लाइन बना के देता था और उस स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे वो पूरे के पूरे डेटा सेट को हमें बताता था कि ये वो वाली लाइन है जो कि कंप्लीटली हमारे इस डेटा सेट को सेटिस्फाई कर रही होगी, राइट। यस सर, यस सर। लेकिन ऑलवेज हमारा ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन की तो नहीं जरूरत होगी हमें। हो सकता है कभी हमारी लाइन जो वो कर्व में बन रही हो, किसी और डायमेंशन में बन रही हो लाइन, ठीक है, क्वाड्रेटिक में बन रही हो, ठीक है, या पोलिनोमियल में हमारे पास डिफरेंट जो है डाटा हो और हमारी लाइन किसी और वे से बन रही हो, ठीक है। तो जब हमारा डाटा डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट करता है और हमारी स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारे डाटा को प्रेडिक्ट करने के लिए यूजफुल नहीं होती, देन हम लोग अपने जो फीचर्स थे उनको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पहले यूज करते थे थीटा जीरो हाइपोथेसिस जो था हमारा, वो थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स यूज कर रहे थे, ठीक है। अगर मल्टी वेरिएबल था तो थीटा टू एक्स, थीटा थ्री एक्स थ्री, ठीक है। तो वो सारे के सारे हम लोग उसके साथ थीटा अपडेट करते चले जाते हैं। और अगर आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन अगर आपके डाटा को एग्जैक्ट में प्रेडिक्ट नहीं कर रही करेक्टली, देन आप अपने जो आपके फीचर्स हैं आप उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने हाइपोथेसिस को चेंज कर लेते हैं। उसमें हम लोग किस तरह की चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में मूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइज फीचर था, ठीक है। पहले तो हम लोग ये करते थे ना थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स, ठीक है, साइज हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवा देते थे। और अगर मेरे पास मल्टी वेरिएबल था तो मैं उसके साथ और वेरिएबल मल्टीप्लाई करवा देता था, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं लेट अज्यूम हमने एक ही फीचर लिया है जो कि मेरे पास एक साइज है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैंने साइज का ही फीचर लिया, उसके साथ मैंने थीटा को मल्टीप्लाई करवाया और प्लस मैंने उसी साइज के फीचर का स्केयर लेके अगेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसी साइज वाले फीचर का मैंने क्यूब लेके अगेन मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे अपने हाइपोथेसिस को, जिसके लिहाज से आप समझते हैं कि हमारा जो डाटा है वो करेक्टली प्रेडिक्ट हो सकता है, ठीक है, उसी के लिहाज से आप लोग अपने फीचर्स को अपडेट करते चले जाते हैं, ठीक है। जस्ट एक फीचर उठाया, अब मैं उसी फीचर का स्केयर लेके मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, उसी फीचर का क्यूब लेके मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, उसी फीचर का अगर आप लोग ज्यादा और अच्छे से करेक्टली क्लासीफाई करवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द जो आपके पास डेटा सेट की नेचर है, कितना कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी के लिहाज से आप लोग पॉलिनोमियल में अपने फीचर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। और साइज की वैल्यू क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग साइज स्केयर के बगैर लेंगे तो 1 से 1000 तक हमें शो कर रहा होगा, और स्केयर के साथ लेंगे तो हमें इस रेंज में शो कर रहा होगा, और अगर मैं क्यूब लूंगा तो वो इस रेंज में शो कर रहा होगा। तो अभी आप लोग देखेंगे कि मेरे पास हर फीचर जो है वो डिफरेंट रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कि कुछ हमारे 1000 तक और फिर उससे ज्यादा ज्यादा पावर में मूव कर रहे हैं। तो फीचर्स को अगर नॉर्मलाइज करना चाहें यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फीचर स्केलिंग किस तरह से करते हैं या नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करते हैं। तो उनकी मदद से फीचर को नॉर्मलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको बताना था कि हमेशा हमारी स्ट्रेट लाइन ही हमारे डाटा को एक्यूरेटली प्रिडिक्शन नहीं बता रही होगी उसको, ठीक है, एक्यूरेटली नहीं बता रही होगी कि ये हर दफा हमारी स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे ही पूरे का पूरा डाटा जो है वो एक्यूरेटली क्लासिफाई हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें कभी कर्व में भी बनाना पड़ सकता है, कभी किसी और डायरेक्शन में भी आपको लाइन जो है वो मूव करनी पड़ सकती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने स्केयर लिया है तो लाजमी नहीं है हर दफा हम लोग स्केयर ही ले रहे होंगे, स्केयर लेंगे तो हमारे फीचर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने फीचर्स का जो स्केयर की बजाय आप अपने फीचर्स की वैल्यू को रिड्यूस करना चाहें, कम करना चाहें, तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं जिनके साथ आप अपने फीचर्स को स्केयर्स में, क्वाड्रेटिक में, जिस पॉलिनोमियल में मूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग स्केयर रूट लेके अगर अपने फीचर्स को कम करना चाहते हैं उनकी वैल्यूज को, तो उनके लिहाज से भी आप लोग अपने हाइपोथेसिस को
सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास फीचर्स को चॉइस सेलेक्ट करने के ऊपर है कि आप लोगों का प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है, उसी के लिहाज से आप लोग अपने हाइपोथेसिस को एडजस्ट कर। ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसा मॉडल बने जो एक्यूरेटली लेट अस यूज्यूम हमारे पास जैसे डाटा था, तो वो डाटा के लिहाज से एक्यूरेटली उन्हीं के ऊपर क्लासिफाई कर रहा हो, ठीक है। जैसे ये अगर मैं लाइन बना रहा हूँ रेड वाली, वो क्या कर रहा है, हर एग्जाम्पल को लर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये लाइन बनाई है, तो ये जो रेड वाली लाइन बनाई है, क्या ये अच्छी लाइन बनी है? नो ये सर। बच्चों अगर तो ये लाइन है ना, ये जो पॉइंट थे हमारे पास, मैंने ट्रेनिंग की बात की है, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने उसको ये एग्जांपल्स दिए, ये सारे के सारे डाटा, ठीक है। और उसने क्या किया, ट्रेनिंग के टाइम पे हर एग्जांपल को लर्न करने की कोशिश की, ठीक है। जैसे ये जहां जहां एग्जांपल एग्जिस्ट करती थी, हर एक एग्जांपल को वो लर्न करने की कोशिश करता है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा मॉडल हर एग्जांपल को लर्न करने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा होता है। जैसे डिसीजन ट्री के केस में अगर मैं आपको रोल नंबर डेट दे देता हूँ या कोई मैं आईडी दे देता हूँ, और मेरा मॉडल हर एक आईडी को लर्न करने की कोशिश करेगा, क्या वो मेरा मॉडल जेनेरिक रहेगा या नहीं? नो सर, टू स्पेसिफिक हो जाएगा। वो टू स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। हमारा मॉडल जेनेरिक नहीं बन रहा होगा। सेम केस हियर मैंने बताया था, जब भी मेरा मॉडल हर एक एग्जांपल को लर्न करने की कोशिश करेगा, तो ये टेस्ट के टाइम जाके क्या हो जाएगा, ओवरफिट कर जाएगा मॉडल मेरा। कि ट्रेनिंग पे तो ये 100% मुझे रिजल्ट दे रहा होगा, और टेस्टिंग पे ये बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा होगा। गॉट इट? तो जब भी आपका मॉडल, मैंने क्योंकि स्पेसिफिकली इसलिए मैंने अलहदा से ट्रेनिंग मेंशन किया था, कि जब भी आपका मॉडल ट्रेनिंग वाले डेटा सेट के ऊपर हर एक एग्जाम्पल को अलहदा से लर्न करने की कोशिश करेगा, तो मैंने एक लफ्ज यूज किया था कि वो रट्टा लगाना शुरू कर देगा। और जब वो रट्टा लगाना शुरू कर देगा, वो टेस्ट टाइम पे, जैसे बच्चे अक्सर रट्टा लगाते हैं जब वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, और जब पेपर पे जाते हैं, थोड़ा सा अगर लॉजिकल हो जाता है, पेपर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, वो सारा कुछ भूल जाते हैं, टेस्ट टाइम पे वो फेल हो जाते हैं। सेम इस तरह से आपका मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल है। अगर तो वो हर एक एग्जांपल को रट्टा लगाने की कोशिश करेगा ना, तो वो कहेगा अगर तो ये वाली वैल्यू आएगी देन आपने यही प्रेडिक्ट करके देना है, और अगर ये वाली वैल्यू नहीं आएगी देन आपने प्रेडिक्ट करके नहीं देना। तो वो क्या करेगा, हर एक एग्जांपल को रट्टा लगाने की कोशिश करेगा। और जब वो रट्टा लगाने की कोशिश करेगा, तो वो हमारा मॉडल जेनेरिक नहीं बन रहा होगा। और जब आपका मॉडल जेनेरिक नहीं होगा, टू स्पेसिफिक होगा, तो अगर सेम उस तरह के ही डाटा आएगा देन तो वो एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा होगा। अगर जैसे ही उससे थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो बैड परफॉर्म कर रहा होगा, जिसको हम कहते थे कि ये मेरा हमारा मॉडल जो है ये ओवरफिट कर रहा है। कि ट्रेनिंग के टाइम पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही मैं टेस्टिंग की तरफ मूव करता हूँ, तो ये बहुत बुरा परफॉर्म करता है।